विष्णु भगवान की जय। चिड़ा चिड़ी की कार्तिक मास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़ा और एक चिड़ी जंगल में रहते थे। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। जब कार्तिक मास आया तो चिड़ी ने कहा, सुनो जी, कार्तिक मास बड़ा पवित्र होता है। इसमें हर दिन भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए, स्नान, दीपदान और व्रत करना चाहिए। हमें भी इस महीने का नियम और पालन करना चाहिए। लेकिन चिड़ा आलसी था। उसने कहा, अरे ये सब मनुष्यों के करने के काम हैं। हम तो पक्षी हैं, हमें क्या व्रत रखना, क्या पूजा करनी। चिड़ी बोली, नहीं जी, भगवान का नाम लेने के लिए तो देह नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी सच्चे मन से कार्तिक मास में भगवान का ध्यान करता है वह अगले जन्म में अच्छे रूप में जन्म पाता है। लेकिन चिड़ा नहीं माना। वह रोज मजे करता, दाने चुगता और चिड़ी पर हंसता। चिड़ी रोज स्नान करती, भगवान विष्णु का ध्यान करती, दीप जलाती और नाम जपती रहती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। चिड़ी ने कार्तिक मास का पुण्य किया था, इसलिए अगले जन्म में वह राजमहल में राजकुमारी के रूप में जन्मी। और चिड़ा जिसने कार्तिक मास का अनादर किया था वह गंदे तालाब में एक कीड़ा बना। एक दिन राजकुमारी, जो पहले चिड़ी थी, घूमने तालाब के पास आई। वह कीड़ा पास आकर बोला, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ। तुम तो कार्तिक मास का व्रत व पूजा करती थी, इसलिए राजकुमारी बनी, और मैं आलसी था, इसलिए ये हाल हुआ है। राजकुमारी बोली, देखो, भगवान न्याय प्रिय हैं। जिसने कार्तिक मास का आदर किया उसे ऊंचा जन्म मिला, और जिसने अपेक्षा की उसे पतन मिला। अब भी समय है, भगवान का नाम लो। कीड़ा पछताया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। कहा जाता है कि अगले जन्म में वह भी अच्छे कुल में जन्मा और भगवान का भक्त बना। जो भी श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक मास में भगवान विष्णु का नाम लेता है, दीप जलाता है और नियम रखता है, उसे अगले जन्म में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। चिड़ा चिड़ी की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बोलो विष्णु भगवान की जय।